अफजल मरवत के साथ कल जो वाक़या हुआ, क्या ऐसे कभी आपका भी किसी ने पीछा किया या आपको भी कभी इस तरह से कोई कॉल आई है, कोई धमकी? क्योंकि आप इमरान खान को इस वक्त उनका बयानिया भी आगे पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, उनके केसेस भी लड़ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मैसेज जो है ना वो हम बताएंगे ना तो फिर मज़ीद हम होंगे, मैसेज भिजवाए जाते हैं। और दूसरा ये बता दूं कि आपके सामने है, उस दिन हाई कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर इसी तरह से तशद्दुद हुए, फिर FIA ने 8 घंटे बिला वजह जो है वो बिठाए रखा, ठीक है। और कहते हैं जी कि आप जैसे आपके बारे में क्यों बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, आप जो है ना वो हमने आपका बयान भी आ गया। कहते थे ना आप अपना बयान जवाब दें, जो हम सवाल पूछे, मैंने जवाब सारा दे दिया। जवाब देने के बाद मैंने कहा आप जाऊँ मैं? कहते नहीं। मैंने कहा क्यों जी? कहते हैं ऊपर से डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं जी। अब FBR वाले जो हैं, FIA वाले जो हैं, वो खुद उनके ऑफिसर कह रहे हैं कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात यह है, मैंने कहा फिर कोई जवाब बताएं। कहते हैं आपकी वीडियोस जो है ना वो अब डाउनलोड की जा रही हैं और वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि आप इमरान खान के हक़ में वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा मैं बनाता हूँ। कहते क्यों बनाते हैं? मैंने कहा मैं स्पोक पर्सन हूँ उसका, मुझे खुद उसने कहा है और मेरा हक़ बनता है लोगों को बताना कि ये केसेस हैं, ये झूठे केसेस हैं, और मैं हर रोज़ के ऊपर बयान बनाता हूँ अपना, और ये मैं बिल्कुल करता रहूँगा, मैं क्यों छोड़ूंगा। कहते हैं वो बंद कर देंगे। मैंने कहा नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपने बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, बाहर मीडिया वालों को हटाया गया। मैं फिर नहीं रुका, मैं वो तो लोगों को हटा दिया गया जो बाहर खड़े थे, लेकिन मैं 1 किलोमीटर के बाद खड़ा होकर मैंने वीडियो पैगाम बना दिया। देखें, ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये हरासमेंट भी चलती रहेगी। मेरे ऊपर FIR है, हसान न्याजी के साथ मुझे भी FIR के अंदर डाल दिया गया, तो मेरे ऊपर FIR भी दर्ज की गई। तो आपने कभी ये देखा कि किसी वकील के ऊपर वकालत करने की वजह से उसके ऊपर FIR दर्ज हो कि आप उस बंदे की वकालत क्यों करते हैं? इस वक्त तो मामला ये है ना कि इस वक्त हम पाकिस्तान की का जो वकील है, जो मुस्लिम उम्मा का वकील है, हम उसके के लिए वकालत क्या, हम तो जान भी हमारी हाजिर है, ठीक है, और उसके लिए बोलना, उसके जो है उसके केसेस जो उसके ऊपर बनाए गए हैं उसके हक़ में आवाज़ उठाना, ठीक है, ये तो नेकी का काम है, सवाब का काम है कि आप एक सच्चे बंदे का साथ दे रहे हैं। और हमारा एज ए मुस्लिम हमारा फ्रीज़ है, और झूठे लोग जो हैं उनको हमने हाईलाइट करना वो भी हमारा फ्रीज़ है। हमारा आइन जो है वो वाज़े तौर पर हमें प्रोटेक्शन देता है इज़हार राय का, हमारी मर्ज़ी है, हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर क्यों पाबंदी है? तो इसी वजह से आप डट कर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल डट कर खड़े हैं कप्तान के साथ, और आखिरी सांस तक खड़े हैं जब तक जिस्म में जान है, और इंशाल्लाह इमरान खान का साथ देंगे। किसी तरह की जो ब्लैकमेलिंग है, किसी तरह की कोई जो है वो धमकी, कोई भी किसी तरफ से जो है कोई मैसेज, कोई परवाह नहीं है इंशाल्लाह। अरूज आप कह रहे हैं उनके मुताबिक कि अरूज पाकिस्तान देखेगा नवाज शरीफ की वापसी से। देखिए, बात यह है कि उम्मीद सहर किस तरह से आप कह रहे हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ मुल्क से, अदालतों से भाग कर वहाँ पर इश्तियारी हुए हैं और उनका स्टेटस कैसे चेंज हो गया। उनका स्टेटस ये था कि उनको सज़ा हुई, वो कन्विक्टेड पर्सन थे, और बाहर जाकर उन्होंने वापसी जो है, जो उनका जो वो इंश्योरेंस दे के गए थे वो उन्होंने पूरा नहीं किया वादा। 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर गए थे सिर्फ़ और सिर्फ इलाज करवाने के लिए, और वो वापस नहीं आए। अदालत ने उन्हें इश्तियारी करार दे दिया। जब इश्तियारी करार दे दिया तो अब 4 साल बाद उनका प्रोग्राम बन गया वापस आने का, ठीक है। वापस वो इसलिए नहीं आ रहे थे उस वक्त क्योंकि केसेस का सामना था, जेल जाना पड़ना था, फिर सारे मामला फेस करने थे, लोगों के ताने बाने गालियाँ, और वो भागे हुए थे। उनको था कि इमरान खान जो है वो साइड पर हो, वो अंदर हो, वो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए हो, और वो बाहर से जो है एज ए मेहमान बन के पाकिस्तान आए और यहाँ पर फिर अपनी बादशाहत करें, मुल्क के अंदर पैसा बनाएं, लूट मार करके, और फिर बाहर लंदन भाग जाएं और फिर इसी तरह से कौम को धोखा दें। जब वो यहाँ से गए तो उनका स्टेटस ये था कि वो उस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरम थे, उनको सज़ा हुई थी। तो एक बंदा सरेंडर नहीं करता, वापस नहीं आता, तो बाहर बैठे हुए, ये नहीं कि उनका जो टाइम गुजरा है 4 साल, तो उनका स्टेटस चेंज कैसे हो गया, ये सवाल है पहले। स्टेटस तो उनका वो मुजरिम वाला है, तो स्टेटस चेंज कैसे हो गया कि उनको जो है वो डायरेक्टली जो है बेल दे दी जाए? बेल कैसे मिल सकती है? एक बंदा जेल के अंदर है तो उससे प्रोटेक्टेड बेल कैसे मिल सकती है? उनका तो स्टेटस जेल के अंदर वाला है, वो तो बाहर हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिए गए थे, और वो एक टाइम पीरियड था। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि अदालत ने किस तरह से, एक तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई इतराज़ नहीं लगाया कि उनकी दरख्वास्त अटॉर्नी के जरिए कैसे एडमिट होगी, वो बाहर बैठे हुए। हमारी इसी तरह की दरख्वास्तें आती रहीं पहले, लेकिन एडमिट नहीं होती थी क्योंकि
हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये रूल बनाया हुआ था कि जो भी दरख्वास्त होगी वो बंदा खुद आकर बायोमेट्रिक करेगा, और खान साहब भी इसी तरह आते रहे। और 9 मई को भी इसी तरह से उन्हें हाई कोर्ट जो है वो बायोमेट्रिक कमरे से अगवा किया गया था। जिस तरह से उन्हें लेकर गया है, जिस तरह से उनको पकड़ कर वो कॉलर से लेकर गया है, मुझे वहाँ पर डंडे लगे और वो खिला को डंडे लगे, स्प्रे मारे गए, एहलकारों को जख्मी किया, और आप सबके सामने है। तो वो बायोमेट्रिक उस दिन कर रहे थे, तो ये बाहर से बैठे हुए कैसे इनकी बायोमेट्रिक भी यहाँ पर हो गई। और तीसरी बात ये है कि कैसे कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करता है तो उसे रास्ते में गिरफ्तार नहीं की जाता जब वो इश्तिहारी हो। हमारी इंटरपोल का भी तो हमारे पास ऑप्शन है, इंटरपोल का ऑप्शन है, और इंटरपोल का ऑप्शन उसके लिए है, करीमुल्लाह के लिए है, असदुल्लाह के लिए है, असफन के लिए है, उनके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि वो उनका नाम नवाज शरीफ है तो उनके लिए ऑप्शन ये नहीं है। क्यों नवाज शरीफ क्यों? क्योंकि अरबों का मालिक है, जायदाद बड़ी ज़्यादा है, इसी वजह से शायद इसको रिलीफ दिया जाता है। देखिए बात ये है ना कि ये लोग हमेशा मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए। 3 दफ़ा इन्होंने हुकूमत की, मुल्क को लूटा, ठीक है, मुल्क के अंदर इकॉनमी। देखिए ये जो सड़कों की बात करते हैं, कमीशन लिए इन्होंने, घर के पैसे से थोड़ा इन्होंने जो है वो सड़कें बनाई, वो फंड्स इस्तेमाल करते थे, दरमियान में अपनी मर्जी के ठेकेदारों को पैसे दिए, मकसूद चपरासी है, दूसरा है, तीसरा है, अकाउंट मुख्तलिफ खुलवा लिए और उनके ज़रिए जो है लूट मार करते रहे। तो अब कौम जो है वो जान चुकी है कि ये तरीक़ाकार जो इन्होंने अपनाया हुआ था ये पूरा नहीं होने वाला, ये एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि जो जो इन्होंने काम किए, जो जो इन्होंने करप्शन की, जो जो इन्होंने वारदातें डाली, वो इमरान खान ने एक्सपोज कर दी। और इनके ऊपर केसेस बने नैब के केसेस इन्होंने बने। 16 महीने इनकी हुकूमत लेने का मकसद ये था कि अपने केसेस ख़त्म करवाएं। कोई इन्होंने इकॉनमी के ऊपर तवज्जो नहीं दी, कोई इन्होंने मईशत के ऊपर तवज्जो नहीं दी। गरीब तर होता गया। आपने देखा कि पेट्रोल 150 से कहाँ पर पहुँच गया, 300 प्लस हो गया। आपने बाकी चीज़ें देख लें, आटा हो, चीनी हो, दालें हो, ज़रूरियात ज़िंदगी जो चीज़ें हैं वो अशिया जो हैं वो सारी भी अवेलेबल नहीं है, और जो भी अवेलेबल हैं वो एक आम आदमी की एक्सेस से दूर है। अब एक बंदे की तनख्वाह 20,000 है या 25,000 है, वो कैसे 70-80 हज़ार 90 हज़ार बिल दे सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर सारा महंगाई का वो थोपते हैं कि इमरान खान की वजह से है। इनकी कारकर्दगी 3 अदवार में भी ज़ीरो थी। 16 महीनों के अंदर इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, और ना आने की वजह ये थी, नवाज शरीफ को किसने रोका था कि वो वापस ना आए? वो इसलिए वापस नहीं आता था क्योंकि यहाँ पर आकर कैसे अवाम का सामना करता। लोग तो आपने देखा कि कल लाहौर के अंदर लोगों ने जो है पोस्टर लगाए हुए थे, वो एक फाड़े और स्याही उनके ऊपर फेंकी। और ये सिर्फ लाहौर ही नहीं, ये हर शहर में हुआ। और इन्हें ये ही डर है कि जब ये जाते हैं जलसे के अंदर तो गो नवाज गो के नारे लगते हैं, तो अभी भी शायद सोच में पड़ा हुआ होगा वहाँ पर कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। रात को हम मुख्तलिफ प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये आएगा नहीं, क्योंकि देखें अगर इनको ये होता ना कि ये पॉपुलर हैं और लोगों में इनकी मकबूलियत है, तो ये पहले दिन ही कह देते कि इलेक्शन करवा दें। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की क्यों नहीं ये बात करते? क्यों सर्दियों में के अंदर ये कहते हैं जी कि पहले महीने में ले जाएं जी, दूसरे महीने में फिर ये कहते हैं जी कि उसमें बर्फबारी शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ 90 डेज के अंदर। कैसे वो दोनों हुकूमतें चल रही हैं, पंजाब की या KP की? इसी तरह अभी सुप्रीम कोर्ट, ये एक बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन देखें वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। हम ये कह देते हैं कि कोई भी मामला हो ना किसी जगह के ऊपर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फ़ौरन उस दरख्वास्त को फिक्स होना चाहिए। अब जो है वो मामला जो है वो फिक्स कर लिया गया है, चीफ साहब ने बेंच बनाया है इलेक्शन के हवाले से, और जो मिलिट्री के अंदर ट्रायल हो रहा है उसके हवाले से भी बेंच कंस्टिट्यूट जो है हुआ है 5 रुकनी, और रात को ये खबर आई है कि नेक्स्ट वीक उसके ऊपर समाअत होगी। बड़ी ये एक अच्छी चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि सिविलियन कम्युनिटी ट्राइब के ऊपर जो है वो फैसला आएगा, और इंशाल्लाह जो है वो सिविलियन कम्युनिटी ट्राइब की सूरत नहीं हो सकता। और 90 दिन आईनी तारीख है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी अपना रोल बड़ा वाज़ेह तरीके से प्ले करेगी। काजी फाइज़ साहब बिल्कुल, देखिए आइन को उन्होंने देखना है, उन्होंने किसी को नहीं देखना कि वन पार्टी के फेवर के लिए एक जो है वो दूसरा जो है स्पेशल लॉ है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है, तो उसको नहीं देखना। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन है कल, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना इंटरिम गवर्नमेंट का काम है। और अगर ये धांधली इन्होंने ना की, हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद मेक श्योर करे, और ROs जो हैं वो जुडिशरी से हों, वो बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस हो, और रीगिंग और ये जो उन्होंने तरमीम कर के अंदर कोई फॉर्म 11 और वो दूसरी धांधली वाले सारे मनसूबे बनाए हैं वो सारे एक्सपोज भी किए जाएँ और उसको चेक भी किया जाए। अगर मेरिट के ऊपर इलेक्शन हो गए कम्प्लीट,
तो पीटीआई ही पीटीआई है। आप अभी कह रहे थे कि आपको लगता है या आपने प्रोग्राम वगैरह भी इस तरह से सुने कि शायद अभी भी नवाज शरीफ वापस वतन वापस ना आए, तो ये एक इंसल्ट नहीं होगी कि एक तरफ वो जलसा करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिलफर्ज अगर वो वापस नहीं आते, या ये आदी हो गए हैं इन चीज़ों के कि दवाई लेने के लिए गया तो वापस ना आया? देखिए ये आदी हो चुके हैं, उसकी वजह ये है कि इन्हें पता है कि कौम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, और आते हैं और एक नया नारा देते हैं, वोट को इज्जत दो वाला नारा उठा लें। मुझे ये बताएं कि 16 महीनों में कितनी इन्होंने वोट को इज्जत दी है? यानी कि वोट को इज्जत दो, ये कहते हैं कि आवाम को इज्जत दो जो वोट आपको देता है। तो जिन लोगों ने इनको वोट दिया था जिस वक्त ये धांधलियों से बनते रहे, उस वक्त इन्होंने क्या जो है इज्जत की, और आप ये देख लें कि 16 महीनों में इन्होंने वोट को क्या इज्जत दी, क्या आवाम को इज्जत दी। अब खुद पीछे आ गए हैं, गिरफ्तारियां इन्होंने करवाई, इतने छापे इन्होंने बढ़वाए, मॉडल टाउन वाला वाकया आप देखें, लोग जख्मी हुए, इमरान खान के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर मुकदमा बनाए। अब देखिए, छोड़ दें एक चीज़ के कोई सपोर्टर है इमरान खान का, ठीक है, लोग वैसे ही पूरा पाकिस्तान जो है मोहब्बत करता है क्योंकि वो मुहिब वतन है। अब आप ये देख लेना कि एक तरफ फ़लस्तीन वाला मामला है, तो फ़लस्तीन के लोग कह रहे हैं कि एक दफ़ा इमरान खान को निकालो कि हमारे हक में वो जो आकर कोई बयान दे, क्योंकि तस्वीर भी बनाई जा रही है। तो क्यों बना रहे हैं? क्या वो उधर उन्होंने वोट देना है इमरान खान को? क्योंकि वो लोग, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया को इमरान खान इसलिए पसंद है कि उसने नमूस रसालत का मुकदमा रहा, इसलिए पसंद है, इस्लामोफोबिया पर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, मुसलमानों की उसने लाकानूनियत के ऊपर बात की, आए की सुपर में इंडिया में लोग, हालांकि दुश्मन है हमारा मुल्क, वहाँ पर लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, और दुनिया में लोग मिसालें देते हैं कि आप लोग कितने बदनसीब हैं कि ऐसा लीडर आपको मिला है जिसको आपने एक ऐसे मुकदमे में जो साजिश के ज़रिए एक उसकी हुकूमत गिराई गई और आपके मामलात में इंटरवेंशन की जाती है, और आप बजाय ये कि एक खड़ी हो जाए कौम, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, तो कैसे आप लोग लेट गए हैं अमेरिका के सामने? देखें, खान साहब ने भी ये हमेशा कहा कि हम ये नहीं कहते कि हमारी किसी के साथ जंग है, हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे साथ, बेशक हम किसी से, फॉर एग्जांपल हमने कर्जा लिया, तो कर्जे का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके गुलाम बन जाए। आपने बराबरी के ऊपर दोस्ती आप कर सकते हैं, गुलामी नहीं है कि आप मुलाजम नहीं हो गए। आपने अगर कर्जा लिया तो आपने वापस करना है, ठीक है। और दुनिया में लोग कर्जे लेते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी जो है वो इमरान खान जब आएंगे तभी ये ठीक हो सकती है, और जिस वक्त इकॉनमी ठीक होगी, मुल्क सही रास्ते पे गामजन होगा, तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों मांगने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इन्होंने हमेशा लूटा, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाए, अपनी प्रॉपर्टीज बनाए, अपने अकाउंट्स बाहर बनाए, अपनी जायदादें बाहर बनाई। इमरान खान का एक बता दें कि ये उसने जायदाद वज़ीर आज़म होने के बाद, या उसके अकाउंट में ये पैसे वज़ीर आज़म होने के बाद, या ये उसकी लग्जरी लाइफ, वो तो सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। आज क्यों वो जेल में पड़ा है? आप लोगों के लिए पड़ा है, वो तो आपकी जंग लड़ा है, आपकी आज़ादी की जंग। आज़ादी की जंग क्या है? वो यही है कि रूल ऑफ लॉ हो, हर एक बराबर हो। ये नहीं है कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग हो, और आप आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, आप किसी धमकी के मुताज ना हो कि अपने वज़ीर आज़म को चलता बसता करें, और तो हर एक शहरी बराबर, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हो, या कोई हो। तो ये आइन की बात, ये आज़ादी है। ये नहीं है आज़ादी कि आप किसी को अगवा करके और कहें कि आप उसके हक में दे दें। अब हम शेख रशीद का सुन रहे हैं कल से कि जी वो, तो इस हवाले से भी वाज़ेह तौर पर पहले पूरी पीटीआई ने हलफ दे दिया कि हमारा किसी के साथ, जो इमरान खान ने हमेशा हमें हदायत की, कभी उसने हमें पुरतशद्दद एहतजाज का नहीं कहा, उसने कहा पुरअमन एहतजाज करो। और सारा वाक़या के उन्होंने 9 मई के हवाले से हर बंदा हलफ दे रहा है। तो अगर किसी को हलफ के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर किस के ऊपर यकीन होगा? जिसको कुरान पाक पे यकीन नहीं है, फिर वो मुसलमान ही नहीं है। तो उन सब ने कह दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है कि जो ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर दी जाए। आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि